आयुब अध्याय 36 को खोल के रखेंगे। इट इज ग्रेट थिंग टू सर्व द लॉर्ड। परमेश्वर को सेवा करना महान बात है। आयुब अध्याय 36 11 से लेके 12 तक। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। But if they 11 से 12 परंतु यदि वे न सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। If they यदि वे न सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में 11 मरते में हैं। क्या लिखा है? यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। मैंने बहुत टाइम कुछ हफ्तों से एक चीज हमने सीखना शुरू हो गया। इट इज ग्रेट थिंग टू सर्व द लॉर्ड। परमेश्वर का सेवा करना बड़ी बात है। आज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप सेवा करोगे, आप प्रॉस्पेरिटी में अपनी जिंदगी को स्पेंड करोगे, समृद्धि में। आप गरीबी में अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हो या समृद्धि में? आप गरीबी में बिताना चाहते हो या समृद्धि में? आपकी आवाज नहीं आई मेरे तक। समृद्धि में आप बिताना चाहते हो। परमेश्वर ने वचन में लिखा गया, अगर वो मुझे सर्व करेगा। सर्व मतलब सेवा, मतलब आपको एक चीज समझना, पुराना नियम का सेवक मतलब वो लिटरली सेवक है, बट नया नियम में वो बाप के साथ मिलकर सेवा करता है। मेरा बेटी ईव, अभिषेक, वो बाप के साथ मिलकर इस कलीसिया में सेवा कर रहा है। वो नौकर नहीं है, वो सेवा कर रहे परमेश्वर को मेरे साथ मिलके। तो आप और मैं परमेश्वर का बेटे और बेटी हो। अगर आपने यीशु मसीह को उद्धार कर परमेश्वर में स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है, आप एक बेटा और आप एक बेटी हो, नया जन्म पा चुका है। बहुत बार लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। आज यूहन्ना के अध्याय 3 से मैंने आपको पढ़ाया, जब तक एक बंदा नया जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेगा। जब तक वो एक बंदा नया जन्म। तो निकोडिमस ने, यार उस रब्बी ने पूछा, नया जन्म कैसे लेंगे? इतना बड़ा बंदा मां की घर में दोबारा जाके वापस आए, पॉसिबल है? परमेश्वर ने बोला नहीं, आत्मा और पानी से जन्म लेना। किससे? अभी भी चाची बोल रहे, मामी बोल रहे जी, रिश्तेदार बोल रहे जी, पुराना पास्टर ने ऐसे बोला। आपके पास्टर पुराना और नया हो, उसका नाम बिशप हो, रेवरेंड हो, अपोस्टल हो, कोई मायने नहीं रखता। वचन के अकॉर्डिंगली, बिब्लिकली, अगर आप नया जन्म पाने के लिए आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मेरे पास मत आना या चर्च की टीम के पास, हमारा पुराना चाचा ने ऐसे बोला, मामा ने ऐसे बोला, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते हो, पानी का छिड़काव वाला नहीं, आप नई जन्म नहीं प्राप्त कर सकता। और नई जन्म के बिना आप परमेश्वर को, स्पिरिट को एंजॉय नहीं कर सकता। और जिसने नई आत्मा में जन्म लिया वो किसकी समान है? किसकी समान है? हवा के समान। हवा कहां जाता है, किधर जाता है, कितनी ताकतवर है, कोई नहीं जानता। इसलिए नया जन्म लेना और यीशु को सर्व करना शुरू करना। आपकी दिन आप प्लेजर्स में, प्रॉस्पेरिटी में, समृद्धि में आप बिताओगे। बोलो पड़ोसी को, यीशु को सेवा करेगा तू समृद्धि में बिताओगे। आप बहुत, सब लोग नौकरी में क्यों जाते हैं? हम लोग नौकरी में क्यों जाता है? बॉस से बहुत प्यार करते हैं जी। मैं ऐसे कोई जॉब में जा रहा है जो बॉस से बहुत प्यार कर रहा है, या ऑफिस मेरा सुंदर है? हम सब जॉब में इसलिए जाते हैं क्योंकि पैसा मिलेगा, पैसा बच्चों का फीस भरेगा, खाना देगा, कपड़ा देगा, किराया देगा, गाड़ी खरीदने का ईएमआई, पैसा सब देगा। पैसा। लोग स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन बात है, डॉक्टर बनने के लिए किसी को 30 साल की उम्र तक पढ़ना पड़ता है। मैं आज आपको एक रास्ता समझाता हूं जो आप समृद्धि में जाने का। आप पढ़ो, लिखो, जॉब करो, बट समृद्धि में गारंटी नहीं आप जाएंगे। समृद्धि में आपको जाने के लिए परमेश्वर यीशु का सेवा करना है। आप समृद्धि में जाने के लिए क्या करना है? आपने न्यूज में पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंसल्टिंग कंपनी है KPMG, PwC, एर्नस्ट एंड यंग, EY, उसमें नौकरी करने वाली छोटी सी लड़की मर गई। इनकी सैलरी पैकेज 1-1 करोड़ का है साल में, मतलब महीने 8-10 लाख रुपए कमाता है, फिर भी हार्ट अटैक से वो मर गए। प्रेशर झेल नहीं पा रहा। प्रॉस्पेरिटी पैसा या 10 करोड़ मिलना, 1 करोड़ मिलना नहीं है प्रॉस्पेरिटी। सचमुच प्रॉस्पेरिटी है जो आपको परमेश्वर इतना ब्लेस करें, आपको जीने के लिए और लोगों को ब्लेस करने के लिए भी आपके हाथों में फाइनेंस हो। और ट्रू प्रॉस्पेरिटी
जब तक आप यीशु का सेवा नहीं करोगे आप प्रॉस्परस नहीं हो पाओगे, आप समृद्धि में नहीं जा पाएंगे। तो समृद्धि में जाओ। अय्यूब का 36 का 11 और 12 दोबारा पढ़ेंगे हम। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, परंतु यदि वे न सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। एक बीच में मैंने एक पादरी का गवाही सुन रहा था और उस पादरी के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, आपको इतना कार कहां से आता है, आप डेली वॉच नए नए वॉच पहनते हैं हर हफ्ते हर दिन। वो स्टेज पे आके गवाही दिया, मैं देखा वो गवाही, वो चर्च में गिनवा रहा था मिनिस्ट्री के दिनों से वो बंदा वॉच गिफ्ट देता था। कम से कम वो गिनवाया 25-30 बंदा कलीसिया में बैठा है जिसको वो गिफ्ट दिया, और 2-4 लोग ऐसे वो गिनवाया जिसको उसने कार खरीद के दिया, और ऐसे 8-10 पादरियों का दूसरों का नाम वो बताया। मैंने बोला उनको कार खरीदने के लिए डाउन पेमेंट मैंने दिया, किसी को 4 लाख किसी को 5 लाख। और कुछ सालों के बाद जब उसकी संख्याओं का, कार का, घड़ियों का, आशीषों का संख्या बदलते हैं, लोग बोलते हैं यार ऐसे कैसे आ रहे वैसे कैसे आ रहे, क्योंकि पिछली दिनों में उसने बोया, उसकी वो प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि वो एंजॉय कर रहे हैं। आप यीशु का सेवा करते बोते जाएंगे, एक टाइम आएंगे, और जब मैं आपको कह रहा हूं तब तक आप ब्लेस नहीं है जब तक दूसरा जले ना, तब तक आप ब्लेस्ड नहीं है जब तक दूसरे जले ना। बोलो पड़ोसी को, बोला तब तक मैं ब्लेस नहीं जब तक तू ना जले, तब तक मैं ब्लेस नहीं हूं तब तक। आपका परफ्यूम पूछना चाहिए लोगों को, भाई साहब कौन सी कंपनी का है। 250 वाली तो घर से इधर तक पहुंचते उसका हवा चले जाता है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। 250 वाले में तो हवा ही है ना, 250-500। आप इतनी ब्लेस्ड होंगे प्रॉस्परस और समृद्धि में, वो सर्व करो जीसस क्राइस्ट को। कोई भी एरिया पकड़ो इस चर्च में, लाइफ ग्रुप पकड़ो, किचन पकड़ो, ट्रांसपोर्टेशन पकड़ो, कोई ना कोई एक एरिया पकड़ो सर्व करने के लिए। और वो गधा है जो अपने हाथों से सेवा जाने देता है। बोलो पड़ोसी को, गधा है जो अपने हाथों से सेवा जाने देता है। बोल क्यों नहीं रहा पासी? ये एलिगेंट वाली बात नहीं है, आप गधे वधे शब्द इस्तेमाल नहीं करना। मेरा एक बड़ा भाई का नाम है यूहन्ना भविष्यवक्ता, वो बोलता है सांप के बच्चे। वो एड्रेस करते कैसे? माय डियर सन्स एंड डॉटर्स नहीं, बाइबल में, आपकी बाइबल में लिखा गया, सुनते नहीं है, बोलते तुम सुनते नहीं है, तुम सांप के बच्चे हो। बाइबल में, मेरी और आपकी बाइबल में लिखा गया। आप सर्व करो, जो सर्व नहीं करता वो मेरी भाषा में गधा है। क्योंकि इसी आशीष मिलने के लिए आपके सामने परमेश्वर ने इसी रास्ता रखा है और इसी नहीं चुन रहा, और आप बस घूमते फिर रहे हो, घूमते फिर रहे हो, घूमते फिर रहे हो, घूमते फिर रहे हो। आप अपना दिन समृद्धि में स्पेंड करना चाहते हो, सर्व कौन सी एरिया में आप सर्व कर रहे हो? पड़ोसी को पूछो, भाई साहब कौन सी एरिया में आप सर्व कर रहे हो यीशु को? या बर्तन धोने में, लाइफ ग्रुप में, कौन सी एरिया में सर्व कर रहे हो? कोई भी एरिया पकड़ो, आज से चुनो भाई मैं सर्व करूंगा, और अपनी हाथों से सेवा जाने नहीं देना। अपनी हाथों से, अगर आपके हाथों से कोई सेवा गया तो बुद्धि मांगो, परमेश्वर से बोलो मैं उसमें आड़े और खड़े रहने का बुद्धि परमेश्वर को देना, और मैं सेवा में आगे बढ़ पाऊं। क्यों मैं क्यों कह रहा हूं? ये भजन संहिता 35 का 27 पढ़ेंगे, बुक ऑफ सैम्स 35 वर्स 27। मेरी आवाज पीछे तक आ रहा है? चाहत आदि आवाज आ रही मेरा पीछे तक क्लियर? ठीक है। भजन संहिता 35-27। तू मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। Which hath pleasure in the prosperity of his servants। जो परमेश्वर की उस वर्ष में क्या लिखा है? 35-27 लास्ट और पढ़िए। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। जो अपनी दास की कुशल से प्रसन्न होता है। परमेश्वर पिता जिसका मैं और आप सेवा करते हो, आपके हाथों में समृद्धि देने से, आपको पैसा मिलने से, आपको आशीष मिलने से वो खुश होता है।
आपने ऐसे मालिकों के नीचे काम किया होगा, उसकी स्टाफ के हाथों में पैसा, कपड़ा, गाड़ी आना उसको पसंद नहीं है। आप जानते होंगे ऐसे लोग। कुछ लोग मालिक होता है, कुछ वो चाहता नहीं है ब्लेस्ड हो जाए, बोलता है गरीबी में रहे हमेशा। बट परमेश्वर जिसका मैं और आप सेवा करते हैं, उसको मजा आता है आप ब्लेस्ड और आशीषित होते हैं। वो नहीं चाहता आप गरीबी में रहे, वो नहीं चाहता आप परेशानी में रहे, वो नहीं चाहता आप बीमारी में रहे, उसको मजा आता है। परमेश्वर, यीशु के बात मैं कह रहा हूं, अगर यीशु का आप सेवा करते हो, यीशु मसीह का पीछे चलते हो, परमेश्वर को मजा आता है आपको ब्लेस करते हुए, वो हैप्पी हो जाता है। ये नहीं है आप ब्लेस्ड होंगे, मालिक को कुछ हो रहा है, यार ये बाइक क्यों लिया। मालिक हो सकता है रोल्स रॉयस में चलते होंगे, फिर भी सोच रहे होगे मेरा नौकर इसने बाइक कहां से लिया, इतने, उसका मतलब ज्यादा पैसा दे रहा हूं क्या मैं इसको। ऐसे परमेश्वर नहीं है आपके परमेश्वर। आपको देते हुए, आपको आशीष देते हुए, आपके हाथों में बरकत आते हुए, सामर्थ आते हुए परमेश्वर को मजा आता है, परमेश्वर को हैप्पी फीलिंग होता है। He loves to bless you। बोलो पड़ोसी को, तुझे आशीष देते हुए परमेश्वर को अच्छा लगता है। तुझे आशीष देते हुए परमेश्वर को अच्छा लगता है। आपको आशीष देते हुए परमेश्वर को अच्छा लगता है। He take pleasure in the prosperity of his servant। अगर आप परमेश्वर का सेवा करोगे, आप समृद्धि में अपने जीवन को बिताओगे। किसमें? समृद्धि में। समृद्धि मतलब छोड़ो, वो अलग एग्जाम्पल है। लूका अध्याय 5:2 से लेके 6 तक। लूका अध्याय 5:2 से लेके 6। समृद्धि में जाने के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको समझाता हूं। यह काम करना, आज से आप भी समृद्धि में जाओगे। पीटर ने एक काम किया, वो भी समृद्धि में गया। बिजनेसमैन सुनते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप इस आवाज को ध्यान से सुनिए, इस वर्ड को, कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यीशु मसीह पीटर के पास आया, बोला पीटर मुझे आज प्रचार करना है, लोग किनारे पे बहुत ज्यादा है, मैं तेरी बोट में, तेरी नाव में बैठ के मैं थोड़ा बीच में जाके खड़े होकर प्रचार करना चाहता हूं, मुझे अपनी बोट दोगे, अपनी नाव दोगे। पीटर ने अपनी नाव परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने इस नाव में जाके प्रचार किया। प्रचार करने के बाद उसकी पीटर का बोट, नाव परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसके बाद पीटर को बोला अब तू जाल डाल भाई। उसमें इतनी मछली आया, उसको दूसरों को बुलाना पड़ा। पीटर, यीशु मसीह देख रहा था, पीटर की नाव में मछली होता तो यीशु मसीह बोलता मेरे को जाना है जी। पीटर क्या बोलता है, भाई साहब इसमें पूरा मछली भरा हुआ है, हम तो अभी अभी आया। बट उस दिन उसने दुकान खोल के, बोनी हुआ नहीं था। बोलो पीटर का उस दिन बोनी, दुकान में खाली सन्नाटा। आज दुकान कोई नहीं आया, मक्खी के अलावा दुकान में कोई नहीं आया। चाय देने वाला भी नहीं आया, क्योंकि उसको पता है आज मालिक की दुकान में चाय देगा तो आज वो बोलेगा 10 रुपए आज नहीं बेटा कल ले लियो। चाय देने वाला तक आज मुड़ के नहीं आया, क्योंकि उसको भी पता है, वो सामने बैठने वाला चाय वाले को पता है आज उसकी दुकान में एक ग्राहक का भी एंट्री नहीं हुआ। आज यीशु मसीह उसी पीटर के नाव पे आया, यीशु मसीह को दे दिया। पीटर ने उस नाव को परमेश्वर की काम प्रचार करने के लिए उसने अपनी घर, अपनी व्यवसाय दे दिया। उसके बाद वो समृद्धि में एंटर हो गया। आज मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपनी बिजनेसमैन हो, अपने व्यवसाय, बिजनेसमैन का पर्पस है प्रॉफिट कमा लो, स्टाफ रखो और बढ़ा दो, घर और बढ़ते जाओ, मिलियनेयर बनो, बिलियनेयर बनो। बड़ा आज से अपने व्यवसाय हो, जॉब हो, यीशु के हाथों में। आपकी जॉब का एक पर्पस होना चाहिए, सेवा करना, एक्स्ट्रा बोना, इंसेंटिव का। मैं और मशीन डाल रहा हूं और फैक्ट्री डाल रहा हूं और दुकान डाल रहा हूं। आप ऐसे प्लान करो, मैं एक और शॉप डालूंगा, कंप्लीट प्रॉफिट प्रभु के राज्य के लिए।
पास्टर अभी जो दुकान है उससे काम नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूं ऐसे बोलना शुरू करो, मैं और एक दुकान डालने वाला हूं, ये बरकत आ चुका है, मैं दूसरा शॉप डालूंगा, दूसरी फैक्ट्री डालूंगा, मेरा इंसेंटिव आएंगे, प्रमोशंस आएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। फिर आप समृद्धि में एंजॉय करोगे। आपका पर्पस चेंज करे। आज मैंने बहुत साल पहले, आई थिंक 7-8 साल हो गए, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, क्रिश्चियन बिजनेसमैन के लिए था वो कॉन्फ्रेंस। उसमें पढ़ाने के लिए शायद मलेशिया, इंडोनेशिया का बहुत बड़ा रिसोर्ट ग्रुप का, मतलब उनको इतनी रिसोर्ट है, 3000 से अधिक कमरा है उनका अलग अलग जगह। वो बंदा आया, उनकी गवाहियां सुन रहा था, अमेजिंग। उनका शायद अकाउंटेंट या मेन सीईओ आया था, गवाही दे रहा था। वो कह रहा था मेरे मालिक जब उनका छोटा होटल था तब भी 2-3 लोगों को प्रार्थना करने के लिए सैलरी पर रखते थे। उनको बोलता तेरा काम ही यही है, सुबह से लेकर शाम तक मेरी होटल में चलते रहो, प्रार्थना करते रहो प्रेयर के लिए। और आज उनका 3000 से अधिक होटल कमरा है। बोलते सुबह से निकलता है, प्रेयर टीम प्रार्थना करते, उसने रखा हुआ है, कलीसिया को जगह दे रखा है। ऐसे बिजनेसमैन फरीदाबाद में हैं, उनकी फैक्ट्रियों का एक फ्लोर उस एरिया में प्रार्थना करने के लिए कलीसिया को दे रखा है। उस बात नहीं कर रहा हूं जब मर्जी हो तो जाओ आओ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे व्यवसाय बढ़ते बढ़ते जा रहे। सर्व करो परमेश्वर को। बोलो पड़ोसी को सर्व करो। पड़ोसी से पूछो बिजनेस व्यवसाय करते हो? मुझे नहीं पता व्यवसाय करते हो नहीं करते हो। तो व्यवसाय करते हो तो परमेश्वर के लिए व्यवसाय करो, आज से आशीष अनुग्रह पाएंगे। जॉब करते हो आप यीशु के हाथों में, उसकी पर्पस के लिए दो। ये शॉर्टकट है नहीं है। पूरी जिंदगी बस पिसते रहो। पूरी जिंदगी क्या करते रहो? पिसते रहो, पिसते रहो, पिसते रहो। बुढ़ा होके बहू का गाली सुनना, बेटे की डांट सुनना, बस ये आम बंदे का जिंदगी बस चलते रहेगा आपका। बट अगर आप सर्व करोगे प्लेजर में, प्रॉस्पेरिटी में, समृद्धि में आप जिंदगी को लाओगे। समृद्धि में जीना चाहते हो? वो जो समृद्धि में जीना चाहते हो या कमी में? समृद्धि में। समृद्धि में जीने का टेक्निक है सेवा। और सेवा शुरू होता है इस घर से। ये परमेश्वर का मंदिर है। इधर आप सेवा नहीं करते हो फिर कहां सेवा करोगे? मैं बाहर जाके जम्मू कश्मीर में आज प्रचार करूंगा। अरे तो इधर तो संडे स्कूल बच्चों को 2 वचन तो सिखा पहले, फिर जाओ संडे स्कूल। कश्मीर, ऑस्ट्रेलिया जाके यीशु मसीह का सेवा करना है। फरीदाबाद में कितना सेवा हो गया। सेवा करो घर से। बोलो घर से शुरू करो सेवा। बोलो घर से शुरू करो। घर से शुरू करो। इस घर से आज से शुरू करो। कोई ना कोई डिपार्टमेंट पकड़ो और हाथ से पकड़ के रखो। मतलब इतनी एक्सलेंट तरीके से सेवा करो, लोग चाहेंगे भाई वो टीम में होता, काम बढ़िया चलेगा। सेवा करने कुछ सिरदर्द वाला सेवादार होता है, कुछ सेवादार अच्छा सेवादार होता है। सिरदर्द वाला नहीं बनना। आपकी टीम लीडर सोचेंगे आज से भाई साहब आज ये क्या सिरदर्दी खड़ा करने वाला है। सेवा करो, आज इस घर से सेवा करो। समृद्धि में आप अपने दिनों को बिताओगे। बोलो समृद्धि में, समृद्धि में। और सेवा करेगा, बेइज्जती भी दूर हो जाएगा। यूहन्ना अध्याय 2 का, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2। ये बाइबल वर्स मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कभी कभार आप इधर ही पढ़ते हो बाइबल। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 to 10। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर
छक जाते यीशु हैं। मसीह एक जगह में शादी में गया, उधर तो समझो पीने वाला धाक रस खत्म हो गया, जूस खत्म हो गया, वाइन खत्म हो गया। यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के माता मेरी चेलों को जाके बोला, लोगों को बोला, जो मेरा बेटा बोलते कर लो। उन्होंने जो कार्य किया, उधर बहुत सारे दाख रस आया, उनकी बेइज्जती खत्म हुआ। यीशु को आप सर्व करोगे यीशु मसीह के वर्ड के अकॉर्डिंगली, आपकी जिंदगी से सारे शर्म दूर होंगे, एम्बेरसमेंट। सर्व करोगे, आपकी क्या दूर होंगे? शर्म। आज कर्जे से आप शर्मिंदा होगा, बीमारी से शर्मिंदा होगा, अलग अलग चीज होगा, प्रॉफिट नहीं है, परेशानी है, बीमारी है। एक बेटी पढ़ रहा होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, फेल होता होगा हर क्लास में। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, हर क्लास में 2-2 साल बैठ के पढ़ के आगे चलता है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना, हर क्लास में 2-2 साल बढ़िया पढ़ के आगे निकलेंगे। शर्म होते जा रहे हो, पढ़ ही नहीं रहा, वो सब दूर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर्व करो, शर्मिंदगियां दूर होंगे। बोलो पड़ोसी को, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। पीछे आवाज नहीं आ रहा, बोल नहीं रहा आप, सेवा करो, शर्मिंदगियां दूर होंगे। आज प्रोफेसाई करो, पड़ोसी को बोलो, तेरा हर शर्मिंदगियां जैसे तू सेवा शुरू होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होगा। हर शर्मिंदगी, हर शर्मिंदगी, हर शर्मिंदगी आप सेवा करेंगे, हर शर्मिंदगी दूर होंगे। इतना सुनने के बाद भी, इतने सालों से सेवा के ऊपर मैं बोलता हूं, आप अभी भी सेवा नहीं करते हो। यशाया में बोला हुआ है, वो ठीक है, वो सुनते हो फिर भी समझते नहीं हो, देखते फिर भी वो समझते नहीं हो। वो ऐसे नहीं बनना। आज से ठान लो, कोई भी एरिया में पकड़ूंगा, कुछ नहीं आता, अपनी घर लाइफ ग्रुप का लीडर्स को बोलो, मेरा एरिया में घर आप कभी भी आ सकता है, प्रचार के लिए एक कमरा खुला है। आपका घर खोलना शुरू करो इस हफ्ते से। बोलो, आप जब भी आते हो, मेरे घर प्रचार के लिए खुला है, लाइफ ग्रुप के लिए खुला है। जब आप पीटर ने अपना बोट दे दिया, आप अपनी 2 कमरे का 1 कमरा दोगे 2 घंटे के लिए परमेश्वर के लिए, हो सकता है वो 2 कमरा 3 कमरा वाला घर में कब बदले पता ही नहीं चलेगा आपको। किराए वाला उस घर देना शुरू करो। हम तो किराए में रहता है जी, पता नहीं मालिक को पसंद आए ना आए, कोई आए जाए, इसलिए मसीह कोई घर में नहीं आने देता। ऐसे जगह में क्यों किराए पे लेते हो? उस किराए मालिक, उसको भी तो पैसा दे रहे हो ना, फ्री में थोड़ी रह रहे हो। बोल दे मैंने किराए पे लिया, मेरी मर्जी, लोग आएंगे जाएंगे, किराए पे चाहिए तो दो। और अच्छा किराए देने वाला भी मिलना मुश्किल है, मालिक भी जानते हैं सारे चीज। इधर किराएदार भी बैठे, मकान मालिक लोग भी बैठे, दोनों से पूछना, दिल दोनों का अलग अलग पता होता है, दोनों डरा हुआ है। अच्छे किराएदार मिल गए तो वो ना जाए, अच्छे मकान मालिक भी ना जाए। सो आप अपनी घर की 1 कमरा बोलो, पास्टर लाइफ ग्रुप लीडर्स को भेज दो, सबके लिए चाय अवेलेबल है, बिस्किट अवेलेबल है, 1 घंटा 2 घंटा मेरे घर इस्तेमाल कर दो परमेश्वर के लिए। वाचा का संदूक ओबेद-एदोम के घर पे रहा, और ओबेद-एदोम क्या पाया? आशीष पाया, समृद्धि हो गया। और दाऊद को आना पड़ा, भाई साहब केवल इसी के घर नहीं, पूरा इजराइल को आशीष होना पड़ेगा, इसलिए उस दर से निकाल के लेके जाना पड़ा। आपके घर पे प्रचार हो रहा है, लाइफ ग्रुप का मीटिंग्स हो रहे हैं, पूछो बड़ों से, भाई साहब लाइफ ग्रुप का मीटिंग हो रहा है घर पे? नहीं जी, लोग आने के बाद मेरा ड्राइंग रूम गंदा होगा। इतने बड़े बड़े भाषा मत बोलो, ड्राइंग रूम्स बोलते ना, जूते पहन के आते हैं जी, पता नहीं कैसे लोग आएंगे। अवेलेबल करो, आएंगे हर तरीके के लोग आते जाते, दैट्स ओके, बट आप ओपन करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ओपन योर हाउस हर एरिया में, और परमेश्वर ब्लेस करेंगे आपको यीशु के सामर्थ्य में। लूका अध्याय 9 12 से लेकर 17 तक। जब दिन ढलने लगा तो बारों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर से गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। यीशु मसीह का सेवा आप करोगे। यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, थिंक मैथ्यू 6:33 में, पहले मेरे राज्य की खोजी करो, तुम्हें ये सारे वस्तुएं दे जाएंगे, घर परिवार आशीष अनुग्रह जमीन संपत्तियां। आपको जमीन मिलना है, घर मिलना है, शॉर्टकट है, सेवा करो परमेश्वर का। शॉर्टकट है, परमेश्वर का सेवा करो। मैंने एक बार आपको समझाया था,
आपने जॉब करते हुए, नौकरी करते दिल्ली एनसीआर में डंका घर लेना बहुत इम्पॉसिबल है। ये परमेश्वर का हाथ के बिना आप घर नहीं ले सकता। बट इस शॉर्टकट में आज आपको समझा रहा हूं, वो है परमेश्वर का सेवा करो। और ये जो बाइबल वर्स जो पास्टर दिए पढ़ने वाला था, जहां लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं था, एक दूर जगह में था, यीशु मसीह को एक लड़के ने अपनी 5 रोटी कुछ मछलियां उठा के यीशु के हाथों में दिया। उस 5 रोटी कुछ मछलियों से यीशु मसीह ने कितने लोगों को खिलाया? 5000 लोगों को। उसका मतलब जो सेवा करने के लिए प्रभु के पीछे चलने वाले को खाने पीने वस्तुओं का भी कमी नहीं होगा। आमीन। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जब से आप यीशु को जानते हो, आपके खाने पीने वस्तुओं का संख्या, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ गया या घट गया? मैं अपना बता रहा हूं। मुझे स्वीट से एक टाइम था, स्वीट बहुत पसंद था, बट अब हर हफ्ते स्वीट तो आते ही, आने के बाद मैं ऐसे हाथ रख के वापस भेज देता हूं। इतनी स्वीट्स आता है, खाने का हो, पीने का हो, आप हमेशा फूड की अबंडेंस में रहोगे। जो मैं और पूछता हूं, पड़ोसी को पूछो, आप पूछना, जब से तू यीशु को जानते, तेरा खाने पीने का क्वालिटी या क्वांटिटी बढ़ गया या घट गया? पूछो, बढ़ गया घट गया? जो अबंडेंस होता है, आप बोलेंगे पैसा होने से खा सकता है। पैसा होने से भी बहुत सारे लोग साग पात में ही रहता है। वो रसगुल्ला को दूर से देखे बाय बाय बोलना पड़ता है, उनको खा नहीं पाएगा, पैसा बहुत है। स्वीट हाउस है जी, अग्रवाल स्वीट हाउस, बट खा नहीं पाएंगे, फायदा क्या है? बट परमेश्वर ने आपको चंगा कर रखा है, आपको खाने पीने का। यीशु का सेवा करो, शॉर्टकट है, बरकत में आप जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप 5 साल के बाद और देखना, और ब्लेस्ड होंगे, और ब्लेस्ड होंगे, और ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर ने जमीन, संपत्तियां, आशीष, अनुग्रह, यीशु ने बोला मेरी किंगडम के पीछे, मेरे उसके राज्य, सुबह से शाम तक यीशु मसीह के राज्य होना चाहिए आपके दिमाग में। ये नहीं चर्च में खा निकल गया 3 बजे के बाद बाय बाय, राज्य अगले हफ्ते सोचते जी। ये नहीं, कल मंडे फैक्ट्री खोलते हुए, ऑफिस जाते हुए सोचना आज मैं यीशु मसीह के राज्य के लिए क्या सेवा कर सकता हूं। मंडे कल आप क्या करेंगे? फैक्ट्री खोलते हुए, शटर उठते हुए, आप ऑफिस में एंटर होते, कैबिन में बैठते हुए आप सोचेंगे आज मैं यीशु मसीह के राज्य के लिए क्या कर सकता हूं, आज क्या सेवा हो सकता है? नहीं है। फिर वही दुनिया की चक्करों में फंसते रहो। जब आप यीशु में नया जन्म लेते हो, परमेश्वर आपके लिए नई रास्ते, नई आशीष, नई अनुग्रह, नई बरकत खोलना शुरू करेंगे। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सेवा। आज कोई ना कोई सेवा पकड़ो। कुछ नहीं आता, 10 कुर्सी उठा लो, साफ करो। हफ्ते में एक दिन आओ जी, बोलो मैं आज 200 कुर्सी धो के जाऊंगा। कुछ नहीं है तो मैं कह रहा हूं आप मीडिया में सर्व कर सकते हैं, आपका टेक्निकल अच्छा क्वालिफिकेशंस है, आप समझते हो इस चीजों को, मीडिया में आइए। बट साफ करने के लिए किसी को कोई क्वालिफिकेशन जरूरत है? हाथ चाहिए, उंगली चाहिए, बस सर्फ उठाओ, डालो, लिक्विड डालो, साफ करो। मैं इसलिए बोलता हूं बेसिक सेवा के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट आप शुरू करो, उधर विश्वासी योग्यता के साथ बैठो, परमेश्वर आपको उठाएगा। जब पैसे उठाएगा फिर आप बोलो मैं इस एरिया के लिए बोना चाहता हूं। चर्च में आने का टाइम सोचो, चर्च में कौन सी एरिया में फैन नहीं लगा, आ गया, बोलते मैं और क्या दे सकता हूं, क्या ले सकता हूं। कमी पेशी ढूंढने के अलावा कुछ हमारी जो इवेंजलिज्म टीम को या पास्टरल केयर टीम को सिरदर्दी देने के अलावा सेवा करना। क्योंकि कुछ बंदा चर्च में सेवा करने के लिए नहीं आता। 4 लोगों का आज दिमाग खराब नहीं करे, इस हफ्ते 4 लोगों को इस आपस में लड़ेंगे नहीं, वो सेवा नहीं, वो श्राप लेने वाली बात है। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है सिरदर्दी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। बोलो पड़ोसी को प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम बनाने वाला नहीं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।